हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, सबको नमस्कार, प्रणाम। आज लंका कांड का तीसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। आप लोग जितने भी भक्तगण हैं या श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, सीता जी में अपनी आस्था को रखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और भक्ति भाव से विमुक्त होकर थोड़ा ईश्वर की आराधना में लीन रहे। और मुझको सहयोग करने के लिए आपकी श्रद्धा जरूरी है। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए आपको सत सत नमन, सत सत धन्यवाद, सत सत प्रणाम। बांध्यो वन निधि निरनिधि जलधि, सिंधु वारिस सत्य तो ये निधि कंपिता, उदधि पयोधि नदी। वन निधि, निरनिधि जलधि, सिंधु वारिश तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदी। को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, अबियस कहूँ गुरु करी भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पथुधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से ही हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को चला गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परि हरि को पा। वह हाथ को पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर मृदु वाणी में वह बोली कि चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग दीजिए और मेरा वचन को सुनिए ध्यान पूर्वक। मैं जो कहना चाहती हूँ। नाथ बयरू की जे ताहि सो, बुद्धि बल सकी अजीत जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा उसे हासिल किया जा सके, जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है।
निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांध सहस भुज मारा, असोई अवतर हरन मही भारा। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथनपुर आवै भाती। वारिधि नधी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। हे सभी मूर्ख मंत्री, ठकुर सुहाती कह रहे हैं नाथ, इस प्रकार की बातों में पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र को लांग कर आया था और उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण क्या करते हैं। छुआ न रही तुम ही तब काहू, अजारत नगरु कस न धैरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना ही निश्चित है। जेहि बारिश बंधाओ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाबु हम भाई, अब बचन कहि सब गाल फुलाई। जिसने खेल खेल में ही समुद्र को बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पार करके आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य जिसे कहते हो हम खा लेंगे, सब गाल फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे। तात बचन मम सुनुयति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि गादरे। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहेहि, ऐसे नरे निकाय जग अहेहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत सारे लोग हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात को सुनाते हैं और कहते हैं, बचन परम हित सुनत कठोरे, असुनी ही जे कहेहि ते नर प्रभु थोरे।
प्रथम बसिठ पठहु सुनु नीति, असीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उनके अनुसार पहले दूत भेजिए और सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाहि जो, तो न बढ़ावी रारी, अन्नाही तशन मुख समर मही, तात करियो हठिमारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में आकर के पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही तेउर संशय होई, बेनु मूल सूत भयहु घर मुई। सुनि पितु गिरा परुषयति घोरा, चला पवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ पिता को अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही नो लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के वश में रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपरे आगारा, अति विचित्र तहु होई अखारा। बैठ जाइते ही मंदिर रावण, लाग किन्नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे।